कहानी की शुरुआत सेना परिवार से होती है, जहां सेना परिवार के बच्चे घूमने के लिए जा रहे होते हैं और उनके परिवार वाले आपस में बात करते हैं। देख लो बचुआ, हमें तो ये रिजॉर्ट वीडियोस पे भरोसा होता नहीं है जरा भी, और पैसे अलग से ज़्यादा खर्च होते हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया है और ये रिजॉर्ट भी अच्छा है और हमारे बजट से भी कम दाम में है। तुम बस हमारी जाने की तैयारी करो, सब ठीक है। ठीक है बचुआ, अब जब तुमने सारी तैयारी कर ही ली है तो हम क्या ही बोलें, लेकिन इस समय मुहूर्त बिल्कुल अच्छा नहीं है तुम्हारे घर से निकलने का। तुम हमारी बात मान जाओ। क्या भाग्यवान तुम बच्चों को बेकार ही डरा रही हो। जाओ बच्चों, तुम जाओ, तुम्हारी ट्रेन का भी वक्त हो गया है, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। वो सभी उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और वहां से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना होता है। भैया मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से हम टैक्सी ले लेते हैं और टैक्सी से रिजॉर्ट पहुँच जाएंगे। अरे आओ बाबू आओ, बताओ तुम कहाँ जाओगे, हम तुम्हें कहीं भी ले जाएंगे। हाँ भैया, हमें ये शांति रिजॉर्ट जाना है, पुराने किले के पीछे, तो आप हमें ले जाइए वहाँ तक। अरे नहीं नहीं साहब, वहाँ मैं क्या, कोई भी टैक्सी वाला नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप भी मत जाओ, वो जगह सही नहीं है बिल्कुल भी लोगों के लिए। अरे भैया, अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, लेकिन हमें डराओ तो मत, हम किसी और टैक्सी वाले को ले जाएंगे, तुम रहने दो। उस जगह पर जाने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं हो रहा। मुझे लगता है हमें चल के चल लेना चाहिए, वैसे भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम सब चल के चल लेते हैं। मैं क्या कहती हूँ कि यहाँ से हम चलते हुए जा ही रहे हैं तो किसी स्टोर से कुछ खाने पीने का सामान भी लेते हुए चलेंगे। वो सभी लोग रास्ते से चलते चलते एक स्टोर के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर कुछ चीज़ें मांगते हैं। अंकल आप हमें एक दूध की बोतल दे दीजिए, एंड थोड़ा सा जल्दी, हमें थोड़ा जल्दी पहुँचना है। हाँ हाँ बेटा, आप इंतजार करो, मैं आपके लिए दूध की बोतल मंगवा देता हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पहले कभी देखा नहीं है, आप नए लगते हैं। हाँ अंकल, हम यहाँ कुछ दिनों की छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। यहाँ पास ही का रिजॉर्ट है ना, शांति रिजॉर्ट, हम वहीं पे रहने के लिए आए हैं, वहीं कुछ दिन रुकेंगे। क्या बेटा, तुम उस रिजॉर्ट में रुकोगे? देखो मेरी मानो तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वो जगह रहने लायक नहीं है और इंसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसा है कैसा नहीं, हम उसके सारे रिव्यू देख कर आए हैं। चलिए यहाँ से दूध लेकर। वो लोग उस दुकानदार की बात नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। रात का समय होता है और वो उस समय उस रिजॉर्ट में पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो उस रिजॉर्ट का मालिक वहीं पर होता है, जो उनसे कहता है, अरे आ गए आप लोग, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। देखिए मैंने सारी साफ सफाई इसकी करवा दी है, खाने पीने का कुछ सामान भी रखवा दिया है। आप वो सब बातें छोड़िए। देखिए हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो हमें कई लोगों ने यहाँ पे आने के लिए मना करा है। आखिर इस सब का कारण क्या है? आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। वो सब यहाँ के आसपास के लोग हैं और मेरी कामयाबी से जलते हैं, इसलिए आपको भड़का रहे थे। बाकी यहाँ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। सारी बातें बता के रिजॉर्ट का मालिक वहां से चला जाता है और वो लोग वहां पे रह जाते हैं। भैया मुझे तो कुछ ठीक लग नहीं रहा इस घर में, बाकी अब आप देख लो क्या करना है। अरे तू ज्यादा ही सोच रहा है, यहाँ के लोग बस हमें डरा रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी चल के आराम करते हैं, बाकी बात सुबह करते हैं। रात का समय होता है, सभी लोग रिजॉर्ट में होते हैं। पता नहीं कैसा रिजॉर्ट है ये, जगह जगह पे ऐसा लगता है जैसे कि कोई घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है मुझे। मीरा अपने आप को आईने में देख रही होती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई घूर रहा है और वो पलटती है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि कोई मुझे घूरे जा रहा था, और यहाँ तो कोई भी नहीं है। कितनी अजीब है ये जगह। रात का समय होता है और सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं कि अचानक से तभी कुछ आवाज़ें किचन से आने लगती हैं और वो आवाज़ें गिलास टूटने की होती हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर मीरा जग जाती है। ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? कहीं इस घर में हमारे अलावा कोई और भी तो नहीं? मुझे एक बार जाके देखना चाहिए। मीरा अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में जाती है और हॉल में आते ही मीरा दूसरे वाले कमरे में जाती है और वहां जाकर देखती है और चौंक जाती है। उसे उस कमरे में एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं होता। कौन हो तुम और इस घर में क्या कर रहे हो? क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? क्यों मुझे घूर घूर के देख रहे हो? तुम ही हो ना वो जो हमें देखे जा रहे हो? तुम्हारी
तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम इस घर में आ गई। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखते ही देखते वो आत्मा मीरा के शरीर में घुस जाती है। अब मैं अपना बदला लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं। अगले दिन सुबह के समय केशव अपने कमरे में उठता है और मीरा को वहाँ नहीं देखता। मीरा मीरा कहाँ गई? यहीं पर तो थी, अब अचानक से कहाँ गई? मुझे जाकर देखना चाहिए। केशव अपने कमरे से बाहर निकलता है और नीचे हॉल में आता है। मीरा मीरा कहाँ गई तुम? सुबह सुबह कहाँ चली गई? मीरा कहाँ हो? छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझ पे चिल्ला रहे हो, यही हूँ तुम्हारे सामने। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पे चिल्लाने की? मैं तुमको चिल्ला नहीं रहा था, तुम्हें बुला रहा था। हो क्या गया है तुम्हें? और ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का तुम्हारा? तू मुझे तरीका सिखाएगा? इतनी हिम्मत है तेरी? ये ले और पिट्टू मुझसे। क्या बर्ताव कर रही हो तुम मीरा? पहले तो तुमने ऐसे कभी नहीं करा, फिर आज तुम्हें हो क्या गया है? आंखें खुल गई है मेरी, दूर रहे मुझसे, समझा? नहीं तो बच नहीं पाएगा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मोहन मीरा के बदले बर्ताव से पूरी तरह अनजान था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इसी तरह इस कहानी का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। थैंक यू।